हम लोगों की कम से कम कोई सुविधा तो दे कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ के नागरिक तो हैं हम। वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ जोड़ के आके गिड़गिड़ाते हैं। तो अब कोई प्रधान नहीं आ रहा आपके पास? ना हमारे पास प्रधान नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। तो ये तो है नहीं कहीं पाकिस्तान से आके हम लोग बसे हुए हैं। तो अब अगर झुग्गी तोड़ी जाएंगी फिर क्या करोगे? क्या करूंगा आप चलिए आप देखिए सारा सामान घर पर पड़ा है वैसे ही, कहाँ लेके जाऊंगा मैं? वैसे ही पड़ा है सारा सामान, कहाँ जाऊँ मैं बताओ? मैं तो वहाँ ले जाऊंगा शमशान घाट सामने, दीवार के सामने रखूंगा, अच्छा वहीं रहूंगा और क्या करूँ। ठीक, ये देखिए ये नोटिस है, इस नोटिस के ऊपर कोई भी किसी के साइन नहीं है। अब ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं जैसे दूध में मक्खी गिर गई हो उसको निकाल के फेंक दिया। अब ना हमारी वोट की जरूरत है किसी को, ना हमारी सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें शासन को, प्रशासन को, प्रधानों को, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। तो घर से बेघर हो रहे, हमें ये हमारा हक दे दे, कॉलोनी तोड़ दे। जो नोटिस यहाँ पे लगा हुआ है बीच रोड पर, उसके ऊपर किसी डीसी के, किसी तहसीलदार के या किसी मजिस्ट्रेट के या किसी गवर्नर के, किसी के साइन तो होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। और एक ऐसे ही एक टाइपिंग करके मार्केट की तरफ लगाया गया है नोटिस कि कॉलोनी तोड़ दी जाएगी। 25 साल के अंदर हमारे देश का संविधान भी ये कहता है अगर कोई आदमी कहीं बैठ गया और उसका 20 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसे रजिस्ट्री का हक हमारा संविधान देता है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है लोगों को छत देना है। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी कहाँ निभा पा रही है? ये अपने गिरबान के अंदर झांके। अगर ये हाल रहा तो चंडीगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन से इन लोगों के साथ खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 25 में। जो सेक्टर 25 की जो झुग्गियां उसमें तोड़ने का जो नोटिस लगा गया है, तो हम सेक्टर 25 के जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या उनके कागज प्रशासन में जमा कराए गए हैं, कब कब कराए गए हैं। तो सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बबलू है। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ? सर यहाँ मेरे को तो रहते हुए कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, कोई हाँ, जैसे अब झुग्गी तोड़ने की जो अब प्रशासन की तरफ से लगाया गया नोटिस, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? सर डिमांड यही है कि हम लोगों की कम से कम कोई सुविधा तो दे कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ के नागरिक तो हैं हम। जी। तो ये तो है नहीं कहीं पाकिस्तान से आके हम लोग बसे हुए हैं और अब ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं जैसे दूध में मक्खी गिर गई हो उसको निकाल के फेंक दिया। अब ना हमारी वोट की जरूरत है किसी को, ना हमारी सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें शासन को, प्रशासन को, प्रधानों को, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वोट देते हो आप? सर बिल्कुल देते हैं। ठीक है। और यहाँ के जो लोकल आपके प्रधान हैं, यहाँ सभी पार्टियां मौजूद हैं, तो किसी के पास आप लोग गए कॉलोनी को? सर सभी प्रधानों से मिले भी हैं, बात भी हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर से ऑर्डर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो चलो और किसी से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहीं रहते हो जी? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हो? मेरे को 30 साल हो गया। 30 साल यहीं पे? यहीं पे। 2000 में कॉलोनी टूटी है, 25 साल वैसे होगा, आपको 30 साल कैसे हो गए? 5-6 साल वहाँ पे थी। अच्छा, आप मतलब 5-6 साल पीछे जनता कॉलोनी में रहते थे? जनता कॉलोनी में 25 साल आपके यहाँ? हाँ, यहाँ हो अच्छा, गया। कोई आपको मकान वगैरह कुछ मिला? नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिला। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ है। अच्छा। यहाँ जब होता है तब प्रधान लोग कोई नहीं सुनवाई देते हैं। अच्छा। यहाँ झुग्गियाँ गिरने वाले आ जाते हैं, कहीं पोस्टर लगा देते, कहीं लिस्ट लगा देते, कहीं कुछ कर देते। आज तक हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ जोड़ के आके गिड़गिड़ाते हैं। तो अब कोई प्रधान नहीं आ रहा आपके पास? ना हमारे पास प्रधान नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। तो कोई प्रशासन जब कोई अभियान चलाता है कि जैसे अपने कागज जमा कराइए, आपने कोई कागज जमा कराया? हमने सारा कागज कुल जमा करवा रखे हैं। अच्छा। हाँ, 17 में भी जमा करवाए, कई बार यहाँ भी जमा करवाए, कुल जमा करवा दिया। आज तक कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई कागजों का। अच्छा। हाँ। तो अभी अगर कॉलोनी टूट जाती है तो फिर क्या करोगे आप लोग? अब क्या करेंगे? अब धक्का दे रहा, भगा रहे हैं, बच्चे हैं। अब जो जनानी कोठियों में काम कर रही हैं, 4000 का, 5000 का, वो 5-5 हजार, 6-6 हजार कमरों का किराया देंगे कि अपना बच्चा पालेंगे? जी। हम तो घर से बेघर हो रहे, हमें ये हमारा हक दे दे, कॉलोनी तोड़ दे। ठीक है, तो और किसी से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आपका नहीं घर टूट रहा? अरे सबका टूट रहा है इसमें। आप कितने साल से रह रहे हो? अरे हम भी इतने साल से रह रहे भाई। कितने साल से? अरे बहुत, हम साथ ही साथ रह रहे हैं। अच्छा, तो आप भी 25-30 साल से यहाँ रह रहे हो? ठीक है, तो अब आप यहीं रहते हो? हाँ साहब, यहाँ भी रहा, वहाँ 5 साल वहाँ भी रहा। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए?
मैं 1997 से रह रहा हूँ। 1997 से आप यहाँ रह रहे हो चंडीगढ़ के अंदर? 97 से मैं जनता वोट को- दे रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा वोट भी दे रहा हूँ, अच्छा, लेकिन अलाटमेंट सबकी हो गई, मेरी नहीं हुई। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, मैंने फाइल भी जमा किया था, 3-4 बारी ये अलाटमेंट हुआ, 2004 में हुआ, मेरा अलाटमेंट नहीं है। अच्छा अब बताओ, मैं झुग्गी बना के यहीं रह रहा हूँ, ठीक है, तो अब अगर झुग्गी तोड़ी जाएंगी फिर क्या करोगे? क्या करूंगा? चलिए आप देखिए, सारा सामान घर पर पड़ा है वैसे ही, कहाँ लेके जाऊंगा मैं? वैसे ही पड़ा है सारा सामान, कहाँ जाऊं मैं? बताओ, मैं तो वहां ले जाऊंगा, शमशान घाट सामने, दीवार के सामने रखूंगा, अच्छा वहीं रहूंगा, और क्या करूँ? ठीक, तो आपका क्या नाम है भाई? वहीं रहूंगा। मेरा बाबूलाल नाम है। हाँ जी, बाबूलाल बाबूलाल जी। तो बाबूलाल जी, आप कितने साल से रह मैं 20 साल से सर ये 20 साल से यहाँ रह रहे जी। हो? तो प्रशासन के द्वारा जो कागज वगैरह मांगे गए हैं, जी वो कागज आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, जमा कराए आपने? सर, कागज कुछ जमा कराए थे जब ये 51 में कुछ हुआ था, अच्छा तो वहाँ पे हंगामा हो गया था, तो कुछ फाइलें इधर उधर हो गया ठीक है। हंगामे में, तो जो मेरा कागज था वो इधर उधर हो गया, वो मिले ही नहीं। अच्छा, उसके बाद से फिर जब दोबारा बच्चे कितने आपके? बच्चे मेरे 5 हैं। 5 हैं, तो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे तो शादीशुदा 2 हो गए। सारे पांचों के 5? नहीं, 2 के। अच्छा, 2 की शादी हो चुकी है। अच्छा, तो इस अभियान के अंदर हमारे साथ अभी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रधान, तो इन लोगों के दुख की इस घड़ी में इनके साथ सेक्टर 25 के अंदर इस समय मौजूद हैं, और कैसे इस कॉलोनी को रुकाया जा सकता है या कैसे इसको रोकेंगे, बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टेप रहेगा और बहुजन समाज पार्टी इसको रुकवाने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, क्या प्लानिंग है आपकी? आप इस समय आज सेक्टर 25 की इस कॉलोनी के अंदर आप खड़े हो, और क्या प्लानिंग लेके चल रहे हो आप, और इसमें आपका होना यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए? सर मैं क्योंकि कोई प्रधान आया जी आप लोगों के बीच? ठीक है, और कोई प्रधान नहीं पहुंचे? सर वो आएंगे कहाँ से? अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका ऊपर से अंकुश लग जाता है, भी आपने उधर जाना नहीं है। अच्छा, जो वोट लेने का टाइम था वो उनका खत्म हो चुका, अब नेक्स्ट ईयर आएगा, जब तक कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेंगे। हाँ, वोट तो तब लेंगे जब आपको यहाँ छोड़ेंगे, अच्छा, तो उससे पहले इनको इनसे यहाँ से भगा देंगे। हाँ, तो क्या प्लानिंग, क्या आपके पास क्या सर प्लानिंग? हमने बहुजन समाज पार्टी से जब मैं इधर आया तो पता लगा, लोगों ने बताया भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा, और नोटिस भी जो यहाँ लगाया गया उसके ऊपर कोई साइन, कोई प्रशासन का स्टैंप वगैरह। हाँ, ये हमने भी देखने की कोशिश की है। जो नोटिस यहाँ पे लगा हुआ है बीच रोड पर, उसके ऊपर किसी डीसी के, किसी तहसीलदार के, या किसी मजिस्ट्रेट के, या किसी गवर्नर के, किसी के साइन तो होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। और एक ऐसे ही एक टाइपिंग करके मार्केट की तरफ लगाया गया है नोटिस कि कॉलोनी तोड़ दी जाएगी। तो सर इसके ऊपर तो देखिए सीधा सीधा कहीं ना कहीं प्रशासन ये देखिए, ये नोटिस है, और इस नोटिस के ऊपर कोई भी किसी के साइन नहीं है, किसी अथॉरिटी के साइन नहीं है, कोई सांसद के साइन नहीं है, किसी तहसीलदार के साइन नहीं है। तो सर क्या प्लानिंग, क्या फिर आपकी, आप कैसे? सर हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले गवर्नर को भी लेटर लिखा जी, डीसी को भी लिखा जी, कमिश्नर को भी लिखा। अगर आप लोग इन्हें उजाड़ना चाहते हैं, जी, जैसे पुनर्वास का पहले सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर रहा है, जी, उसके तहत इन्हें मकान दिए जाए, जी, जिसके बाद जो भी प्रूफ है, जो भी बायोमेट्रिक सर्वे था, जो भी था, जिस तरह था, जी, उसके हिसाब से इन्हें मकान दिए जाए, क्योंकि धनास में भी बहुत मकान खाली पड़े हैं। जी, आप जैसे किराया ले रहे थे, 800 रुपये किराया है, ये लोग देने को तैयार है। जी, मैंने इनसे बात की तो ये लोग देने को तैयार है। ठीक है, आप 800 रुपये किराया लेके इन्हें मकान दीजिए, मकान देने के बाद कम से कम इनका पुनर्वास हो। जी, और जो चंडीगढ़ को सुंदर शहर बताया जाता है, हाँ जी, वो इन्हीं के करके है। जी, क्योंकि जो सेना एक बॉर्डर पे लड़ती है, दूसरी सेना शहर के अंदर लड़ती है, जो गंदगी साफ करती है, ठीक है। वो ये लोग हैं। हाँ, यही जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, यही शहर में सफाई का काम करते हैं, यही गटरों का साफ काम करते हैं, और यही घरों में काम करते हैं। तो इन्हीं का जब एक अड्डा या घर जो भी है, ये घर इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसको तोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन इसके ऊपर किस तरीके से इन लोगों को देखता है, तो आपकी बहुजन समाज पार्टी बहुत दिनों के बाद लोगों के बीच में उतर रही है। तो शायद आप अभी नहीं सर, मैं थोड़े दिन अभी हुआ, मैं जनवरी में अध्यक्ष बना। अच्छा, पर मैं बचपन से इन लोगों के बीच में रहा हूँ। अच्छा, हम लोग तो इसी जमीन से निकले हैं और आगे बढ़े हैं। पर मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ के अंदर सन 76 से पहले भी जो कॉलोनियां पुनर्वास की गई थी, उन्हें सबको मकान दिए गए हैं। जैसे राम दरबार है,
दूसरी जगह जो भी है विकास ऊंचा सेक्टर हुआ, रामदर हुआ, डड्डू कई माजरा जगह है, हुआ, या कई जगह है, सबको दिए गए थे। तो उसी के तहत अगर कई बार प्रशासन से हमने बात की तो प्रशासन कहता है इन्होंने वहां से मकान बेच के और मगर ये झुग्गियां दोबारा बनाई है। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जी जिन आदमियों की जिस अफसर की ड्यूटी रोकने की थी उस अफसर ने रोका क्यों नहीं? ठीक है प्रशासन उसकी इंक्वायरी करे और उस अफसर के ऊपर कार्रवाई करे भी झुग्गियां बनी क्यों थी। अगर बन चुकी है, आज 25 साल हो गए, 25-27 साल के लगभग बता रहे हैं ये, 25 साल हो गए हैं। 25 साल के अंदर हमारे देश का संविधान भी ये कहता है अगर कोई आदमी कहीं बैठ गया और उसका 20 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसे रजिस्ट्री का हक हमारा संविधान देता है। ये संविधान की बात कहाँ कर रहे हैं? हम संविधान के तहत भी आ जाएं तो इन्हें वैसे ही हक मिलना चाहिए। ठीक है। तो सर आप हमारे साथ एक सिंह साहब मौजूद हैं, तो सर आप क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और आपका क्या विचार है इन गरीबों लोगों को बसाने के लिए जो प्रशासन के द्वारा उजाड़े जा रहे हैं? ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਟਾਨ ਮਗਰਾ खड़ांगे ਅਸੀਂ। तो आपने जो प्रशासन को जो नोटिस दिया डीसी को या गवर्नर को, कोई कॉपी आपके पास है? हाँ मेरे पास कॉपी है, हमने ये दी है कॉपी, ये गवर्नर साहब। तो ये वो कॉपी है जो गवर्नर साहब को बहुजन समाज पार्टी की ओर से दी गई है और एक डीसी साहब को दी गई है। तो ये वो सारी कॉपियां हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि 25 की जनता की जो आवाज़ बहुजन समाज पार्टी अब इस समय उठा रही है, तो ये काबिल तारीफ़ है कि लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी पहुंची है और अपना काम कर रहे हैं लोगों के हक की आवाज़ उठाने के लिए। और अगर प्रशासन ने इनके साथ कोई धक्का किया जी तो बहुजन समाज पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ी है और प्रशासन के बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जैसे यूपी के अंदर जी बहन कुमारी मायावती सरकार जब बनी जी तो 2-2 कमरे के फ्लैट उन लोगों को दिए गए, उसमें जात नहीं देखी गई, कोई बरादरी नहीं देखा गया, कोई धर्म नहीं देखा गया। जिसे जरूरत थी उस आदमी को वहाँ 2-2 कमरे का फ्लैट रजिस्ट्री करके दिया गया। अगर कोई यूपी के लोग यहाँ हो तो उन्हें पता होगा और प्रशासन को भी पता होगा। और जब से बीजेपी सरकार 11 साल के लगभग बीजेपी सरकार को हो गए देश के अंदर, इन्होंने जब दिल्ली के अंदर दोबारा सत्ता में आया आम आदमी पार्टी के बाद, तो सबसे पहले इन्होंने झुग्गियां उजाड़ने का काम किया, क्योंकि ये गरीब आदमी को इतना मजबूर कर देना चाहते हैं वो कहीं का ना रहे, इनके खिलाफ आवाज ना दे, क्वेश्चन ना पुटअप कर सके, क्योंकि ये सरकार वो है भाई वो चाहती है कोई भी हमारे ऊपर क्वेश्चन ना करे, उससे पहले उसे दबा दिया जाए। आज उसी के तहत ये चंडीगढ़ के अंदर भी ये काम करने जा रहे हैं। संजय कॉलोनी ने उजाड़ दी, 24 तारीख का टाइम दिया था, उससे पहले 23 तारीख को इन्होंने वो समाप्त कर दी, वहां से हटा दी गई। तो वो लोग भी बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है लोगों को छत देना है। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी कहाँ निभा पा रही है? ये अपने गिरबान के अंदर झांके। और अगर ये हाल रहा तो चंडीगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन से इन लोगों के साथ खड़ी है और प्रशासन की नाक में नकेल डालेंगे। ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल जी, जो इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और आगे क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से कार्रवाई रहेगी, तो हम इसके ऊपर अपनी पैनी नज़र बना के रखेंगे। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत संचार से नमस्कार।